अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदिया दरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम बेहद इज़्ज़त एहतराम दे लायक हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीम सादिक साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मसऊद साहिब, पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ीशान सुल्तानी साहिब, बुलबुल मदीना कारी मोहम्मद अदीब नवाज़ गोलड़वी साहिब, आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद रहम अली शाह साहिब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामेईन भाई मोहम्मद फ़हीम साहिब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामेईन, अज तुसी ते मैं भाई मोहम्मद अली साहिब इन्हां दी शादी खाना आबादी दे सिलसिला दे अंदर इन्हां दे वालिद साहिब चौधरी मोहम्मद जहांगीर साहिब अजीम महफिल दा इनेकाद कीता। इस महफिल विच हाजिर होए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं समेत तमाम अहबाब दा आना बहना जिक्र सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए। अमूमन इस तरह के मौके ते इस तरह की महाफिल का बहुत कम ही इनेकाद किया जाना। अंग्रेज़ बरे सगीर तो चला गया, साढ़े पाकिस्तान तो हिंदू सिख इथों चले गए, लेकिन अपनिया रस्मां छोड़ के गए ने। बदकिस्मती नाल असी मुसलमान उन्हां रस्मां दे अंदर जुकड़ के रह गए हैं। खुशकिस्मत ने वो लोग जेड़े हर मौके ते अपने रब और अपने रसूलां याद रखते हैं और ऐसे लोग दाद दे भी काबिल ने और ऐसे लोग हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमतां दे अंदर होंदे ने। जिहड़ी आया मुकद्दिसा मैं तुहाडे सामने तिलावत कीती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाना अलबत्ता तहकीक तुहाडे आस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अमूमन ये वाली आयत असी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो असी ये समझते हैं कि
नमाज के जोड़े मसले ने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते बेहतरीन नमूना है। रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल और दीगर जड़े मसाइल ने उन्होंने अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते बेहतरीन नमूना है। हाज़रीन मोहतरम, चंद मखसूस चीज़ों के अंदर नहीं बल्कि साड़ी सारी जिंदगी वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अज तुसी वेख्या हो सी मेरा जड़ा उनवान है कि जड़ा मेरा बयान है, इब्तिदाई हिस्सा जड़ा वो थोड़ा जहा कड़वा हो सी, कोड़ियाँ गल्लां होनियां, जड़ा बंदा इस मिंबर ते बैठा होना, इस मिंबर ते बड़े तकाजे होने। ये समझो कि इस मिंबर ते बहन वाले की मिसाल डॉक्टर की तरह होंगी। डॉक्टर अगर मिठिया मिठिया गोलियां दे छोड़े तो लोग आराम नहीं आना, कदी उसा इंजैक्शन भी लाना पैना, मर्ज ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑपरेशन भी करना पैना, तो बंदियां बर्दाश्त भी करना पैना। हाज़रीन मोहतरम, अज तुसां वेख्या हो सी अमूमन शादियां तो बाद कुछ अरसा गुजरना तो साड़ियां मावां भैणां बेटियां कदी एक पीर साहब दे कोल, कदी एक मौलवी साहब कोल, ना जाने की हो गया, हंसदा बसदा घर सी, किसी की नज़र लग गई, ना जाने किसी ने कोई जादू कर दिता, किसी ने कोई टोना कर दिता। हाज़रीन मोहतरम, कोई जादू नहीं होना, कोई टोना नहीं होना, साढ़े आमाल का नतीजा होना, उस आमाल की वजह के नाल वो बेबरकतियाँ हो रही होनियां और अल्लाह के रसूल की जिहड़ी गज़ब और लानत असां ने ऐसे मौके के उत्ते समेटी होनी है, उसका नतीजा कुछ अरसे तो बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होना। हाज़रीन मोहतरम, तुसी वेख्या हो सी इस तरह के जदों इंसान की जिंदगी के अंदर मरहले आते ने तो ढोल ढमक्का किया जाना, याद रखो शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी। और तुसी अंदाज़ा करो, ज़रा सोचो तो सही, जिस घर के अंदर शादी तो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले और कई ऐसे भी घर हैं जिन्हें महीना पहले ढोल बजने शुरू हो जाने ने, बाजे बजना शुरू हो जाते ने, घर के अंदर गाने जड़े ने उन्होंने ला दिता जाता वे। और सोचो तो सही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा गज़ब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 आवाज़ां इहो जिहियां ने कि जदों वो इंसान कढ़ना वे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों फटकार ते लानत नाज़िल होनी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 2 आवाज़ां केड़ियां ने? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों बंदा फौत हो जाए तो फौत होने तो बाद उच्ची उच्ची आवाज़ नाल रोना और शिकवा करना, जदों बंदा शिकवा करना वे तो रब्बुल आलमीन की तरफों लानतां नाज़िल होनियां ने। जदों बंदा शिकवा करना वे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों लानतां नाज़िल होनियां ने। अख दे अंदर आंसू आ जाना, ये रहमत है। और उच्ची उच्ची आवाज़ के नाल रोना और शिकवे करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों रहमत नहीं, रब की तरफों लानत नाज़िल होनी है। और साढ़े अकाबिरीन उलमा एक गल आखने होने कि जेड़ा काम बंदे 2 दिनों तो बाद या 3 दिनों तो बाद करना होना, 2 या 3 दिनों तो बाद बंदा की आखना, बस जी रब की मर्जी ये इंजी हो सी। तो बंदा अगर पहले मरहले विच एक काम कर गिने तो उसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा भी मिलसी, सबर करन उत्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर भी अता करसी। 2 आवाज़ां, एक आवाज़ हो जदों बंदा दुनिया तो पर्दा कर जाए, रोना, इसे कोई ममानियत नहीं, शिकवा करना कि बस अल्लाह रब्बुल आलमीन माज अल्लाह साडा पुत्र ही लद्दा या माज अल्लाह रब्बुल आलमीन नो साडा यही बिरा लद्दा सी, इसा ही वापस बुलाना सी। इस तरह के शिकवे अमूमन लोग करते हैं और रब की जात नाल करते हैं। जदों जुबान चो इहो जे अल्फाज निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों इंसान उत्ते लानतां नाज़िल होंदियां ने। और दूसरी, जदों भी कोई गाना गाण वाला गाना गाना वे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों लानत नाज़िल होती है।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी का जरिया बनना। हुण जरा सोचो तो सही, वो घर जिस घर के अंदर महीना महीना या दो हफ्ते या एक हफ्ता पहले ढोल बजाया जासी, जिस घर के अंदर गाना बजाया जासी, जिस घर के अंदर माज अल्लाह अल्लाह महफूज रखे कंजरियां नूं बुला के उन्हां दा रक्स देखिया जासी और उन्हां उत्ते माल खर्च किया जासी, मैनू दसो तो सही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होवेगी या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों गदब नाजिल होवेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों लानत नाजिल होंदी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों गजब की निगाह पैनी है। जदों एक कम होना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी होनी, फिर होना की है 2 महीने गुजरने, 3 महीने गुजरने, साल गुजरना, 2 साल गुजरने, तो उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता बंदे उत्ते ये जे हालात आने कि घर वाले फिर कदी एक कोल, कदी दूसरे कोल, कदी तीसरे कोल, कदी चौथे कोल, और अपनी जुबान चो गल आख रहे होने, ना जाने किस टोना कर दिता, ना जाने किस जादू कर दिता, ना किसी जादू किया, ना किसी टोना किया। ये साढ़े अपने आमाल है जिन्हां दा नतीजा असी भुगत रहे होने, जिन्हां दा नतीजा असी भुगत रहे होने। और हाजरीन मोहतरम, जेड़ा बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मां ते अमल करना, अपनी खुशियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए तरीके के मुताबिक गुजारना, अल्लाह उसा अता की करना वे, अल्लाह उसा अता की करना वे। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं हुक्म देना, ऐ मेरे फरिश्तियों, जी अल्लाह रब्बुल आलमीन आखना है मेरे फरिश्तियों इस तरह करो कि आसमाना दे उत्ते चरागां कर दियो, आसमाना ते चरागां कर दियो। फरिश्ते चरागां कर दें और फिर अर्ज कर दें, ए इलाहुल आलमीन किस वजह नाल चरागां कराई? कि रब्बुल आलमीन की तरफों आवाज़ आनी, ए मेरे फरिश्तियों वजह नाल, इस वजह दे नाल चरागां कराया वे कि ओ वेखो। बल्कि फरिश्ते अर्ज कर दें, ए अल्लाह की होने वाला वे? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखना होने वाला नहीं है बल्कि हो चुकिया वे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखना होने वाला नहीं है बल्कि हो चुकिया वे। या अल्लाह की हो चुकिया है? या ओ वेखो दुनिया के अंदर मेरे 2 बंदे, एक मेरा बंदा और एक मेरी बंदी, सारी दुनिया तो बेनियाज होके, सारी दुनिया तो इलादा होके आज उन्होंने शादी की पहली रात है, वो दोनों दुल्हा और दुल्हन मेरी रजा की खातिर ओ जड़े ने मेरे सामने हाथ बन के खड़े हुए ने, मैनू याद कर रहे हैं, मेरी रजा की खातिर हाथ बन के मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ रहे ने, मैनू याद कर रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाना ते चरागां करवाना वे और फरिश्तियां नूं हुक्म देना कि एक इस तरह करो कि नूर दी झालर ले जाओ, उस नूर दी झालर दे अंदर इन्हां दुआं नूं समेट लवो। जदों उस नूर दी झालर दे अंदर उन्हां नूं समेटिया जाना वे, उन्हां वास्ते चरागां कराया वैना वे। ते हाज़रीन मोहतरम, फिर होना की है जदों इहो जे लोगां दे अगे औलाद पैदा होंदी है कि औलादां नाफरमान नहीं होंदियां बल्कि वालिदैन दा फरमा बरदार बनदियां ने। औलादां नाफरमान नहीं होंदियां बल्कि वालिदैन की ना फरमा बरदार बनदियां ने। हाज़रीन मोहतरम, यही वजह वे अज वेखो तो सही, अज तो पिछे असी अगर वेखिए तो हाज़रीन मोहतरम साढ़े अकाबरीन विचों अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, इन्हां दे वालिदैन कीता की है? इन्हां दे वालिदैन ने अपनी औलादां दियां तरबीयतां कुरान और हदीस के मुताबिक कीतियां। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जदों भी गली के अंदर जाते ने तो जुबान विचों अल्लाह 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 की आवाज़ निकलती है। तो औरतां आके अर्ज करदियां ने, साढ़े बच्चे थे खिलौणियां नाल खेडदे ने, तेरे बच्चे नूं जदों भी वेखदे आ वो अल्लाह अल्लाह करदा वे। ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा जवाब की देंदियां ने, आप फरमाया मेरा ये ओ बच्चा वे जिसकी तरबियत भी मैं कुरान के मुताबिक कीती है, नबी के फरमान के मुताबिक कीती है, और मेरा यो बच्चा वे जिसा कदी मैं बेवुजू दुध भी नहीं पिलाया वे। हाज़रीन मोहतरम, बच्चों की तरबियत भी कुरान के मुताबिक करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करो, और ये जे मौके आन ते रब रसूल याद रखो, रब रसूल ना भूलो। हाज़रीन मोहतरम, वेखो असी अल्हम्दुलिल्लाह गिरावां दे लोग हाँ, गिरावां दे अंदर रहने वाले हाँ, मेरा अपना गिरां भी नाल है, कुरड़ कोई दूर नहीं है।
जिस तरह तुहाडे इत्थे माहौल है, साढ़े यहाँ भी यही माहौल है। जदों शादी का मौका होना तो बंदे मिल के बहाने, आप भी, घर वाले भी, और अपने जेडे वड्डे वडेरे होने उन्हें भी बहाने। एक लिस्ट तैयार की वैनी है, उसके अंदर ना लिखे जाने कि फलानी बिरादरी दे फलाने फलाने बंदियां बुलाना, फलां घर विचों फलां फलां बंदियां बुलाना। फिर पूछा पैना कोई नाराज तो नहीं, कोई किसी नाल नाराजगी तो नहीं चल रही, तो दसने जी फलाने बंदे नाल साड़ी नाराजगी चल रही है, बई यार इस तरह कर, उसनों मना के लैके आ, अज तेरी बेटी की शादी है, अज तेरे बेटे की शादी है, इस मौके पर अपने उस बिरा नूं नहीं मनाएगा तो कदों मनाएगा। फिर या वो खुद जाना, अगर जिस बंदे को जाना में सख्त मिजाज होवे तो फिर नाल बंदा ये जहा इंतखाब किया जाना कि चलो यार इस नाल लैके चले जाने, उन्हों की मिन्नत कर लेने। इस तरह होना या नहीं होना, इसी तरह होना या नहीं होना। हाज़रीन मोहतरम, हत्ता के गिरां दा कोई आम बंदा होवे, ये आम मैं इस वास्ते कह रहा वहाँ, वरना रब्बुल आलमीन की बरगाह के अंदर ते ओही बंदा मकबूल है जिहड़ा तकवे वाला, उसकी खानदान बिरादरी नहीं, जिसका खानदान भले जेजा भी होवे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर तो बंदा मकबूल है जिहड़ा तकवे वाला वे। हाज़रीन मोहतरम, मैं वैसे एक इलाकाई तौर पर गल कर रहा वहाँ कि फिर वेख्या वैना अगर कोई आम तो आम बंदा भी होवे तो उसका भी इस मौके पर राजी किया वैना, साढ़े बच्चे की, साढ़े भतीजे की, साढ़े भांजे की, साढ़े भाई की शादी है यार, इस उत्ते सारे मिल के बवीए। हाज़रीन मोहतरम, असी इस मौके के उत्ते हर बंदे नूं राजी करने, लेकिन कई बदकिस्मत ये जे ने कि अपने रब रसूल नाराज कर देंगे। खानदान राजी करने की फिक्र है वे, रब रसूल नाराज कर देंगे ने। और रब रसूल नाराज कदों होना, जड़ा मैं पहले अर्ज किया कि जदों ऐसे मौके के उत्ते असी इहो जे कम करांगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को असी दूर होवांगे, रब की रहमत को दूर होवांगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली निगाह को दूर होवांगे। हाज़रीन मोहतरम, अगर असी कुरान का मुतालिया करिए, हदीस का मुतालिया करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी तो सबक हासिल करिए तो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर मरहले उत्ते, हर हर कदम उत्ते अपने उम्मती वास्ते सबक भी छोड़िया वे, अपनी सोहनी जिंदगी भी छोड़ी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा औरत नाल 4 वजह नाल शादी करना। कितनी वजह नाल शादी करना? 4 वजह नाल औरत नाल शादी की वैनी। पहला, उसके खानदान की वजह नाल, वेखे जाना उसका खानदान कितना चंगा वे। दूसरा, उसके हुस्नो जमाल की वजह नाल। तीसरा, उसके माल की वजह नाल। चौथा, उसके दीन की वजह नाल। पहला उसका खानदान, दूसरा उसका हुस्नो जमाल, तीसरा उसका माल, और चौथा उसकी दीनदारी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है, फरमाया अगर दीनदार खातून मिल जाए तो फिर देर नहीं करनी, रिश्ता फौरन कबूल कर लेना वे, दीनदार औरत नाल शादी कर लेनी है। जिहड़ा दीनदार औरत का इंतखाब करना वे, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम नवाजी करना, उसकी नस्लों तक दीन आवे ना होना वे। अरब का एक बहुत बड़ा शायर होके गुजरिया, अपने बच्चों को एक दिन बिठाया ते बिठा के उन्होंने कहन लगा, ऐ मेरे बेटो, मेरे एहसान जिंदगी भर ना भूलना। जी गल चंगी औलाद होवे ते वालिदैन दे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलती, लेकिन कहन लगा ताकीदन कहन लगा कि मेरे एहसान जिंदगी भर ना भूलना। बच्चे कहन लगे, अब्बा जी नहीं भूलांगे। फिर कहन लगा, कहंदा है मैं तुहाडे ते उदों एहसान कीता सी जदों तुसी अजे पैदा भी नहीं होए सो। मैं तुहाडे उत्ते उदों एहसान कीता सी जदों तुसी अजे पैदा भी नहीं होए सो। बच्चे कहन लगे, अब्बा जी एहसान होंदा बच्चा इस कायनात के अंदर आवे, माँ प्यो संभालना वे, तो उस तो बाद वालिदैन दे एहसान शुरू होने ने। वो केड़ा एहसान सी जेड़ा अजे असी इस कायनात के अंदर आए नहीं तो तुसां साडे ते कीता। तो कहन लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू माल भी दिता सी, हुस्नो जमाल भी दिता सी, मेरी शोहरत भी दूर दूर तक सी, लेकिन ए मेरे बेटो, मेरा तुहाडे उत्ते बड़ा वड्डा एहसान है कि मैं तुहाडे वास्ते दीनदार मां दा इंतखाब कीता वे। मैं तुहाडे वास्ते दीनदार मां दा इंतखाब कीता है। हाज़रीन मोहतरम, आओ वेखो तो सही,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस दीनदारी नू कितनी अहमियत दी है। खलीफा दोम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु रात का वक्त है, बड़ा मशहूर वाक़या वे कि आप रदी अल्लाह अन्हु गश्त कर रहे ने, एक घर के कोलों गुजरते ने, सुबह सुबह का टाइम होने वाला, तो माँ अपनी बेटी को कह रही है, ऐ मेरी बेटी अज फलां गां साड़ी बीमार है, वो दूध नहीं दे रही, इस तरह कर दूध थोड़ा वे पानी मिला ले। तो बेटी अगों कहन लगी, अम्मा तेनों पता नहीं उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने के ऐलान किया होया मिलावट करने वालियां दे बारे। ओ माँ कहन लगी, बेटा केड़ा उमर रदी अल्लाह अन्हु साड़ी गल सुन रहे ने। तो सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु दरवाजे ते खड़े होके एक गल सुन रहे ने। देखो बेटी जवाब की देंदी है, बेटी कहन लगी, अम्मा अगर उमर रदी अल्लाह अन्हु साड़ी गल नहीं सुन रहे तो उमर दा खुदा ते सानू वेख रहा वे ना, उमर दा खुदा ते सानू वेख रहा वे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु मुसलमाना दे खलीफा वक्त ने, अमीरुल मोमिनीन ने, लेकिन बच्ची दी दीनदारी इतनी पसंद आई कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु फौरन अपने घर के अंदर जाते ने, ते घर के बाहर खड़े होके अपनी जोजा नू आवाज़ दी, बाहर आ। वो बाहर आईयां, कहन लगियां कि मैं अपनी बच्ची आस्ते अपने बच्चे आस्ते रिश्ता वेख के आया हूँ, अपने बच्चे आस्ते रिश्ता वेख के आया वहां। आप दी जोजा कहन लगियां, ए उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु बच्चे आस्ते रिश्ता लोग दिन नू जाके वेखते ने, तुसी रात की तारीकी विच वेख के आए हो। फरमाया दिन नू जाके लोग इन अखा नाल वेखने ने, उमर रात की तारीकी जिस अख नाल वेख के आया, यानी दिल की अख नाल वेख के आया। हाज़रीन मोहतरम, फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु और आप दी जोजा उस खातून के घर जांदियां ने, बेटी का रिश्ता लेंदे ने। और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन असर की रखदा वे कि इसी बेटी विचों फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु इसी बेटी विचों अगे जेड़ा आप रदी अल्लाह अन्हु दी पैदाइश होती है, जिन्होंने सानिए उमर आख्या वैदा। हाज़रीन मोहतरम, दीनदारी अल्लाह नू भी पसंद है, अल्लाह दे सोने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी पसंद। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, खुद दीन ते अमल करो। और असी मुसलमान हाँ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल असी टुट टुट के मुहब्बत करने वाले हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल असी टुट टुट के प्यार करने वाले हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये नहीं कि असी सिर्फ और सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए या कोई इस तरह की महफिल आए तो इस तरह की महफिल के अंदर या रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के अंदर बस असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की महफिल सजा के असी अपने आप साबित करिए कि असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करने वाले हाँ, बल्कि साढ़े कदम कदम उत्ते साड़ी जिंदगी इहो जी गुजरे कि दुनिया वेख के आके ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नजर आ रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम चलता हुआ आ रहा है। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत कर, अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी पढ़ के वेख लै, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी मुकद्दस जिंदगी पढ़ के वेख लै। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सिर्फ जुबान नाल मुहब्बत नहीं की, उन्होंने अमली तौर पर अपने नबी नाल प्यार किया। जेड़े बदकिस्मती नाल अज असी अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करन तो बड़े पिछे हो गए हैं। जुबान नाल प्यार करना आसान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी ने उंगली के अंदर अंगूठी पाई हुई है सोने की, पता नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिता। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पई, उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु दी उंगली के अंदर अंगूठी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नागवारी का इजहार किया, तेनू पता नहीं सोना और रेशम मेरी उम्मत के मर्दा ते हराम है। उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंगूठी उतारी, उसी मजलिस के अंदर जमीन ते सुट्टी, मजलिस खत्म हुई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वेखिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे वाले पासे, अपने घर वाले पासे तशरीफ लैके गए, अपने हुजरा मुबारक वाले पासे। कि सहाबी रज़ी अल्लाह जो जान लगे, एक सहाबी रज़ी अल्लाह कहन लगे अंगूठी चा लो, घर वाले दे कम आवेगी। मुहब्बत वेखो, प्यार वेखो, इसा मुहब्बत आखने प्यार आखने। फरमाया जेड़ी चीज़ मैं अपनी जात आस्ते पसंद नहीं करता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी जात ते हराम करार दी है, मेरे आस्ते नापसंदीदगी का इजहार किया है, घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाया मेरा दिल नहीं चाहता, अल्लाह दे महबूब नबी ने इसा मेरे आस्ते हराम करार दिता वे, इसकी वजह नाल
ना पसंदीदगी का इजहार किया है, ना मैं अपनी जात ते इस तरह इस्तेमाल करना वा, ना घर वाले ते इस तरह इस्तेमाल करवाना वा। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इंज अपने नबी नाल मोहब्बत की थी और इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मां ते अमल किया। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस जिंदगी पढ़ के वेख लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 शहजादियां ने, सब नालों छोटी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा। आप रदी अल्लाह अन्हा दी जदों शादी मुबारक हुई, अमूमन साढ़े बहुत सारे साथी इत्थे आके लड़खड़ा जाने, चलो यार बाकियां दी शादियां असां इस तरह कर दित्तियां ने, ही साडा निक्का पुत्तर है, सब तो आखिरी पुत्तर है, असीं इस दियां खुशियां दे अंदर इस तरह के काम कर गए नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सब नालों चहेती बेटी ने, सब नालों चहेती बेटी ने, अल्लाह दे महबूब नबी ने सब नालों ज्यादा मोहब्बत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा दे नाल कीती है। ते हाज़रीन मोहतरम उन्हां दी शादी पढ़ के वेख लवो कि सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आ रहे ने ते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु आपस के अंदर बैठे हुए ने और गल कर रहे ने कि सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा जवान हो चुकियां ने, लोगों ने रिश्ते दे पैगाम भेजे ने। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आस्ते हाँ नहीं की थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे अगर हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चले जान, मैं यकीन करना वा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कर देंगे। आप दोनों ने सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु बुलाया, ते बुला के किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी जवान हो चुकी ने, तुसी जाओ ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जाके अर्ज करो। ते सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे तुहानू ते पता है कि मेरे को तो कोई चीज़ है ही नहीं, जो कुछ होंदा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे मुताबिक और उन्होंने राजी करने आस्ते मैं लोगों के अंदर खर्च कर देना, मेरे को तो कोई चीज़ है भी कोई नहीं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हुमा दोवें कहने लगे जाना तुहाडा काम है, अल्लाह दे महबूब नबी भी दुनिया नाल मोहब्बत नहीं की, अल्लाह दे महबूब नबी नू भी दुनिया ना पसंद ही है। अगर किसी चीज़ की जरूरत पई तो इंशाअल्लाह असीं उस कमी को पूरा करांगे। सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर जाते ने ते नज़रां झुकियां हुई ने, जाके बैठे सलाम अर्ज की थी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अली अज खैर ते है वे किस वास्ते आयो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अर्ज करना चाहना, एक अर्ज करना चाहना। हाज़रीन मोहतरम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अली की कहना चाहते हो? सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता एवा कि जदों मैं बचपन के अंदर सी तुसा ने मैनू अपना बेटा बनाया सी, तुसा ने मेरे वालिद कोलों लै लिता सी, मेरी परवरिश की सी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता एवा हमेशा हमेशा आस्ते तुसी मैनू अपना बेटा बना लवो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनियां निगाहां आसमान वाल बुलंद कीतियां। थोड़ी देर तो बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया ए अली तेनू मुबारक होवे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों जिब्राईल अमीन पैगाम लेके आए ने। सोहणिया असाने अरशां दे उत्ते तुहाडी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु नू कबूल कर लिता है। तुसी फरशां ते अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु नू हाँ कर दियो। हाज़रीन मोहतरम हुण मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तो बाद फरमाया क्या ए अली
जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कोल ऐ वेखी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़र्रा वे ते एक तलवार है, एक ज़र्रा वे ते एक तलवार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अली तलवार तुसी रखो मैदान च कम आवेगी, ये जड़ी ज़र्रा वे ना इसा बेच के जड़े तुसा ने शादी वास्ते चीज़ां लेनियां ने वो चीज़ां लै लो, जड़ियां शादी वास्ते चीज़ां लेनियां ने वो चीज़ां लै लवो। हाज़रीन मोहतरम पता है चलिया जड़ा जहेज़ का समान आनना होना ना जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दसिया हुआ तरीका वो कुड़ी वालिया नहीं आनना होना, जागते वालिया आनना होना। हाँ वो कुड़ी वालिया नहीं आनना होना। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद लैके आए सर, जो भी दिता गया सी खुद लैके आए थे। छिक के बोलो यारा, छिक के बोलो यार सुबहान अल्लाह। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दसिया हुआ तरीका तुहानू दस रहा वा ना। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़र्रा चाही ते चाह के बाजार वाले पासे मुलाकात हुई सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल। हाज़रीन मोहतरम सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु पुछण लगे ए अली खैर ते है वे अज बड़े खुश खुश हो, वजह की है? ते सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहन लगे ए उस्मान मैं अज इस वास्ते खुश खुश हाँ कि अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे आस्ते हाँ कर दी है। अली तेनों मुबारक होवे। हुण किधर जा रहे हो ए उस्मान? ए जड़ी ज़र्रा वे इसनों बेचने आस्ते जा रहे वा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा इसकी कीमत कितनी है? सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जड़ी कीमत सी ओ दसी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहन लगे ए अली तुसी इत्थे ही रुको, मेरा जरा इंतजार करो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए, जेड़ी उसकी कीमत सी उस तो कई गुना ज्यादा पैसे लेके आए। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु दे हत्थे रख के कहन लगे ए अली इसकी ये जड़ी कीमत है कीमत नालों ज्यादा मैं अपनी तरफों अदा कर रहा हाँ। मेरी तरफों इस पैसे नू अपनी बारगाह विच कबूल फरमा लियो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार। हाज़रीन मोहतरम सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो पैसे लिते। थोड़ी देर गुजरी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज कर देने ए अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे और हदिये दे मुतल्लिक की फरमाया है। ते सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहन लगे ए उस्मान अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई तुहानू तोहफा देवे तोहफा भी कबूल कर लवो, हदिया देवे हदिया भी कबूल कर लवो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहन लगे ए अली ज़र्रा मेरी हो गई है, पैसे मैं दे चुका वहाँ। जी तुसी दे चुके हो ते क्या ए ज़र्रा मैं उस्मान गनी तुहानू अता कर रहा वहाँ। मर्जी आए तोहफा समझ के कबूल कर लवो, मर्जी आए हदिया समझ के कबूल कर लवो। हाज़रीन मोहतरम सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु वो पैसे लैके जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर होए तो सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आप दे आस्ते जड़ा जहेज़ का समान खरीद के ले आया गया सी ना वो अज की तरह इतना महंगा समान नहीं सी। जरूरत दियाँ चंद चीज़ां और वो जरूरत दियाँ चंद चीज़ां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर उम्मती आसानी नाल खरीद सकना है। अज असां बदकिस्मती नाल इस निकाह नूं एडा औखा बना दिता, एडा औखा बना दिता कि गरीब बंदे दी दस्तरस तो बाहर हो गया।
सोचना मैं किस तरह पूरी करांगा और किस तरह मैं सारे लवाजमात पूरे करांगा। अपने नबी नाल मोहब्बत कर, अपने नबी नाल प्यार कर और टुट टुट के अपने नबी नाल मोहब्बत करते, टुट टुट के अपने नबी नाल प्यार कर। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन दी मुक़द्दस जिंदगियां पढ़ के वेख, उन्हें अपने नबी नाल मोहब्बत किंज की, उन्हें अपने नबी नाल प्यार किंज किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी शादी का पहला दिन ने ते टाइम इस तरह टाइम का इंतखाब किया कि कोई भी नमाज जमात नाल ना रहे। टाइम का इस तरह इंतखाब किया। साढ़े यहाँ तो टाइम का कोई इंतखाब ही नहीं किया जाना। 12 बजे बारात का टाइम होना तो 2 बजे पहुँचनी, उधर नमाज का टाइम होया पिया होना, तो किसी का कोई एहसास नहीं होना। बहुत सारी जगह पर यही काम हो रहा है। बहुत सारी जगह पर उन्होंने टाइम का इंतखाब इस तरह किया कि कोई नमाज भी जमात नाल ना रहे। मगरब की नमाज पढ़ के आप दी बारात घर पहुँचाई गई तो इशा दी अजान की आवाज़ आई तो फौरन मस्जिद के अंदर पहुँचे। इशा दी अजान की आवाज़ आई तो फौरन मस्जिद के अंदर पहुँचे। हाज़रीन मोहतरम, इधरों नमाज पढ़ चुके तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक सी, किधरे फजर तो बाद, किधरे जोहर तो बाद, किधरे असर, किधरे मगरब, किधरे इशा, किसी भी नमाज तो बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में आवाज़ नसीहत करने है। साड़ियाँ मसीतां में तो शेड्यूल दिता जाना, टाइम लिखा होना, फिर भी नमाजी आने यारा जी बस तकसा जी कि सोमवार वाले दिन दरसे कुरान हो सी, मंगल वाले दिन दरसे हदीस हो सी, जुमेरात वाले दिन जड़ा वो कलमे शरीफ का जिक्र किया वैसी। ये साड़ियाँ मस्जिदां के अंदर ज़्यादातर तुम शहरों में जाके वेख लवो बाकायदा तौर पर बोर्ड से लिखा वैना, फिर भी बदकिस्मती नाल चंद लोग उन महफिल के अंदर आते हैं। तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों नमाज पढ़ के वाज नसीहत शुरू करने हैं तो अपनी अपनी जगह पर बह जाने हैं, पूरा वाज नसीहत सुन के अपने घर जाने हैं। साढ़े कोल ते अगर मौलवी साहब नमाज थोड़ी जी लमेरी पढ़ा छड़न तो असीं बाहर निकल के आखने मौलवी साहब आज ही कुरान मुकाना ने आ। ये बदकिस्मती साडी, क्यों? वो दिलों में कुरान का नूर जे नहीं आया, कुरान की मुहब्बत जे नहीं आई, कुरान का प्यार जे नहीं आया। वो इकबाल का शेर है, जो मैं कभी सर बसजदा हुआ तो आने लगी ज़मीन से ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा दी नमाज पढ़ा के वाज नसीहत शुरू किया। वो सहाबी पहली रात ये नहीं कि भाई उठ के चले जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर मौजूद ने। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह दी कुदरत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाद नसीहत शुरू किया। उस दिन वाद जरा ज्यादा हो गया, लंबा हो गया। जदों दुआ खत्म हुई उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुलाकात करदे ने। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। मिलन तो बाद मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ नौजवान, तेरी आज शादी दी पहली रात है जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर के अंदर जल्दी जल्दी चला जा। उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर के अंदर पहुंचे। हाज़रीन मोहतरम, सहाबा दी अपने नबी दे नाल मुहब्बत वेखो, सहाबा दा अपने नबी दे नाल प्यार वेखो। अपने घर के अंदर पहुंचे, अजे जाके बीवी दे नाल गलबात करना शुरू ही की सी। हाथ जेड़ा सी घूंघट तक पहुंचिया सी। इधरों मदीने दी गलियां दे अंदर सदा लगना शुरू हुई, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, तुहानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे ने, सुबह जिहाद दे आस्ते जाना है। हाज़रीन मोहतरम, उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजे अपनी बीवी दा मुंह वेखिया नहीं, अपना हाथ बीवी दे घूंघट तक अजे पहुंचिया सी। फौरन वापिस किया, चरपाई तो तले उतर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे दे पिछले पासे तलवार लटक रही सी। उस तलवार नू उतारिया। जदों तलवार नू उतारन लगे ते आप दी बीवी आप दे मोंडे ते जाके हाथ रख दी है, कंधे ते हाथ रख के कहन लगी, ऐ मेरे सिर दे ताज, ऐ मेरे सिर दे साईं, सुबह जिहाद दे आस्ते जाना है, मेरे नाल तो गलबात कीती नहीं, अजे तू मैनू वेखी
मुकिया नहीं। अल्लाह दे महबूब नबी ने बुलाया है, सुबह जिहाद दे आस्ते जाना होवेगा, सुबह जिहाद दे आस्ते चले जाना। हाज़रीन मोहतरम पिछे नहीं मुड़े, दरवाजे दी कुंडी खोली, अपना पैर बाहर रखिया ते बाहर रख के पिछे मुड़े बगैर आवाज दे के कहन लगे, अल्लाह दी बंदी तेनू अपने सिर दा साईं चंगा लगदा है ते मैनू भी अपने सिर दे साईं जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंगे लगदे ने। तेरा दिल चाहता है तेरे सिर दा साईं तेरे कोल रवे, मेरा दिल चाहता है मैं अपने सिर दे साईं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह अक़दस दे अंदर पहुंचा। अगर रब ने जिंदगी दी वापिस आ जावांगा, अगर रब ने जिंदगी ना दी फिर अल्लाह करम नवाजी की थी ते जन्नत दे अंदर तेरे नाल मुलाकात हो जावेगी, जन्नत दे अंदर तेरे नाल मुलाकात हो जावेगी। हाज़रीन मोहतरम सुबह दा टाइम होया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खुद फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक से कि जदों भी घुमसान की जंग शुरू होनी है ना, पहले तो एक एक जाना आ तो कई बार फिर घुमसान की जंग शुरू हो वैनी है, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मैदान के अंदर कूद वैने है। हाज़रीन मोहतरम जदों सहाबा मैदान जाने है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर सहाबियाँ वेखते हैं, हर सहाबियाँ। लेकिन सहाबा फरमाने उस दिन अजीब हालत सी, जिस पासे वो सहाबी जाने सन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाहां भी उसी पासे जांदियां सन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाहां भी उसी पासे जांदियां सन। हाज़रीन मोहतरम सहाबा फरमाने फिर एक वक्त आया कि कई लोगों को उसने फिन्नार किया, अल्लाह ने करम नवाजी की थी, अल्लाह ने उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत की मौत अदा की थी। जदों उन्होंने जिस्म मुबारक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आया गया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख के मुस्कुराए तो अखां दे अंदर आंसू ने। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखां दे अंदर अथरू और चेहरे ते मुस्कुराहट वजह की है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखां दे अंदर अथरू तां आए ने कि इसने दीन दी खातिर अलाए कलिमतुल्लाह दी खातिर रब रसूल दी रजा दी खातिर इन्ने एक औरत नू छोड़िया ते मेरे अख दे अंदर अथरू आए कि कितना सच्चा ते सुच्चा मुसलमान है, मेरा कितना सोहना सहाबी है कि जिसने अपनी शादी दी पहली रात भी रब रसूल दी रजा से छोड़ी है। लेकिन चेहरे ते मुस्कुराहट तां आई है कि इसने अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी रजा से अमल किया वे, अल्लाह ने इस आस्ते होरां नू मुश्ताक बिठा दिता। अपने नबी नाल इंज मोहब्बत करो, अपने नबी नाल इंज प्यार करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया ने नाम है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। साढ़े बाबा जी आखने होने है सुनियो अपने नबी नाल मोहब्बत करनी ते टुट टुट के प्यार करना ते पुछ पुछ के नहीं करना, टुट टुट के प्यार करना पुछ पुछ के नहीं करना। ये केड़ा प्यार है बंदा पुछ पुछ के करे, टुट टुट के अपने नबी नाल प्यार करना। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा बुढ़ापा गालिब आ चुकिया वे, ये जेडे काम किए जा रहे नबी की मुहब्बत किए जा रहे हैं, ये काम करने कोई एडे सौखे ते नहीं कि इस तरह की महाफिल का इनेकाद करना खास तौर पर ऐसी मौके के उत्ते बड़ा मुश्किल काम। और इन हालात के अंदर और इस जमाने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन करम नवाजी करे। देखो इसका ना फायदा की होगा। हुण जितनी देर असी बैठे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नामा अमाल च नेकियां लिख रहे हैं, वो सारियां दियां सारियां नेकियां इन्हां दे जेड़ा खाता है उस खाते के अंदर जाणगियां। सानू तो मिलणगियां, ये नहीं कि सानू नहीं मिलणगियां, लेकिन जरिया कौन बनया? ये लोग बने, इन्हां दे खाते के अंदर नेकियां जाणगियां। और इस मौके के उत्ते अपने नबी नाल मुहब्बत सी ना, अपने नबी नाल प्यार वाला रिश्ता है जेड़ा निभा रहे ने। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबियां ते उमर रसीदा सहाबियां, बुढ़ापा गालिब है, मक्के की गली के अंदर चलदे हुए आ रही ने। ते अबू जहल उसने वेख्या हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा नू कहन लगा, ऐ सुमैया अगर मैनू
तेरे नाल गुजरे हुए लम्हात का ख्याल ना होवेआ, गुजरे हुए दिनों का ख्याल ना होवेआ तो मैं तेनू इबरतनाक सजा देवी आ। तू साडे दुश्मन का कलमा पढ़ लेता वे। कहन लगा माज अल्लाह, एक दिन का टाइम है, मैं कल तेनू इत्थे मिलांगा, अगर तू कलमा न छोड़िया तो फिर तेनू इबरतनाक सजा देवांगा। हाज़रीन मोहतरम, औरत जिहड़ी है वैसे भी कमज़ोर होंदी है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा आप दे उत्ते ते आपा गालिब से, आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कीता कि हाथ दे अंदर खूंडी सी, उस लाठी नू चा के दूर सुटिया और सुट के कहन लगियां, ए अबू जाल, तेरे कोलों एक दिन दी मोहलत किसने मंगी है? जेड़ा जवाब एक दिन तो बाद तेनू मैं देना है, वो जवाब हुणी मेरे कोलों ले ले। अल्लाह दी दित्ती हुई जान ते जा सकती है। इस मुहम्मद अरबी दे हत्थां दे अंदर हथ दे के मुसलमान होइयां। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिता होया दीन नहीं छोड़ सकते। अबू जाल नू गुस्सा आया। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दे नाजुक हिस्से दे उत्ते उन्हें बरछी दा वार कीता। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जमीन दे उत्ते गिरियां। आप रज़ी अल्लाह अन्हा दे बेटे इसी हालत दे अंदर तशरीफ लैके आंदे ने। हाज़रीन मोहतरम, इस हालत दे अंदर अपनी वालदा नू वेखिया, कोल गए, अपनी वालदा दा सर अपनी गोद दे अंदर रखिया ते रख के कहन लगे, अम्मा मैनू लगदा है वे मक्के दे काफिर तेनू छोड़नगे नहीं, तेनू शहीद कर देंगे, लेकिन अम्मा एक अर्ज करना चाहना वा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कहन लगियां, बेटे की कहना चाहता वे? अम्मा तेरी अखां दे अंदर मोटे मोटे अथरू ने, मेहरबानी कर अपनी अखां नू साफ कर ले, किधरे इस तरह ना होवे ए बात दे अंदर सानू ताने दे दे के ए गल कहन असा ने तुहाडी वालदा नू शहीद कीता सी, रुला रुला के मारिया सी। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दा जवाब सुनो। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कहन लगियां, ऐ मेरे बेटे, बंदे दी अख दे अंदर हर वक्त अथरू जड़े ने गम वाले नहीं होंदे, किधरे किधरे खुशी दी वजह दे नाल भी अखां दे अंदर अथरू आ जांदे ने। अम्मा थोड़ी देर तो बाद ये तेनू शहीद कर देंगे, खुशी किस गल दी है? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जेड़ा जवाब दिता, क्या है मेरे बेटे, खुशी इस गल दी है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों सुनिया है कि जेड़ा बंदा रब दी रज़ा वास्ते शहादत दा जाम नोश करे, अल्लाह उन्नू अपना दीदार करांदा है। थोड़ी देर तो बाद जदों मैं शहीद हो जावांगी, मैनू मेरे रब दा दीदार होवेगा। क्या ऐ मेरे बेटे, मेरी ते जिस तरह भी होवेगी रूह निकल जाएगी, इन्हां मैनू छोड़ना नहीं है। इस तरह कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर चला जा, जाके मेरा सलाम भी आखी और जाके अर्ज करी, सोनिया मेरी वालदा सलाम भी दे रही सी, नाल पैगाम भी दे रही सी, और पैगाम ये सी, या रसूल अल्लाह, असा ने अपनी जान नालों वध के तुहाडे नाल मुहब्बत कीती है, असा ने अपनी जान नालों वध के तुहाडे नाल प्यार कीता है। सोनिया हुण मौत जाने, कबर जाने, हशर जाने, रब जाने ते रब दा रसूल जाने। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दे बेटे हज़रत अम्मार इब्न यासिर आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर तशरीफ लैके गए, अपनी वालदा दा पैगाम सुनाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने, सुन के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने। और उधरों होया कि उन्हें बदबख्ता ने कीता कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दी एक टंग एक उठ दे नाल बद्दी और दूसरी टंग दूसरे उठ दे नाल बद्दी। मुसलमाना दीन दी कदर पुछनिया ते दीन दी कीमत पुछनिया नबी दे असाब कोलों पुछ, नबी दी आल कोलों पुछ कि दीन कितनी मेहनत नाल साडे कोल पहुंचिया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दी एक टंग एक उठ दे नाल बद्दी, दूसरी टंग दूसरे उठ दी टंग दे नाल बद्दी। इधर वाले उठ नूं इधर दौड़ाया, दूसरे उठ नूं दूसरे पासे
दरम्यान विचों हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दा जिस्म दो टुकड़े होया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए ने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे ते जड़ा ओ लबां ते मुस्कुराहट आई, अक्कां दे अंदर अथरू आए। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते ने, या रसूल अल्लाह अक्खां दे अंदर अथरू, चेहरे ते मुस्कुराहट, वजह की है? कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सारा मंजर मैनू अक्खां नाल विखा दिता वे। जदों मैं शहादत वेखी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दी ते मेरी अक्खां दे अंदर अथरू आए। ते जदों मैं इनाम वेख्या, उन्होंने गल आखी कि या रसूल अल्लाह असां ने अपनी जान नालों वध के तुहाडी जात नाल मुहब्बत कीती, तुहाडी जात नाल प्यार कीता। सोहणिया हुण मौत जाने, कबर जाने, हशर जाने, रब जाने ते रब दा रसूल जाने। ए अम्मार इब्न यासिर, रब्बुल आलमीन दी बारगाह विचों हूरां आईयां ने जिहड़ी तेरी वालदा दी रूह नूं लैके जा रही ने, रब दी बारगाह दे अंदर पेश करन गियां। मैं ये मंजर वेख के अपनी तरफों मुस्कुरा रही हूं। अपने नबी नाल इंज मोहब्बत करो, टुट टुट के अपने नबी नाल इंज प्यार करो, टुट टुट के अपने नबी नाल प्यार करो। हाज़रीन मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुक़द्दस सीरत ते अपनी जिंदगियां नूं गुजारो। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा तैनूं मैनूं दीन दे के गए, इस दीन नूं खुद भी हासिल करो, अपने बच्चों नूं भी हासिल कराओ। अज वेखो अंग्रेज़ ये गल आखदा वे कि मुसलमानों, जदों फजर दी नमाज तुहाड़ियां मस्जिदां दोबारा भरनियां शुरू हो गईयां, समझ जाना उस दिन तो दीन गालिब आ जाएगा, उस दिन तो दीन गालिब आ जाएगा। अंग्रेज़ भी ये समझना, अंग्रेज़ भी ये जानना। अज वेखो हर घर के अंदर बेबरकती, हर घर के अंदर माँ सिवाय चंद एक दे, हर घर के अंदर बेबरकती इतनी ज़्यादा कि साल साल का राशन असीं इकट्ठा करने तो 5-5 6-6 महीने के अंदर खत्म हो गया। जिस को पुछो उन्होंने गला इकट्ठा किया, बस 4-5-6 महीनों में खत्म हो गया। ये की है? बेबरकती है। साढ़े वड वडेरे है, जोड़े वडेरे वडेरे लोग बैठे हो ना, वड्डे वडेरे, वो मेरी इस गल की तायीद करसन कि साढ़े वड वडेरे होने है ना, उस वक्त जमीन आखिरी गल है, उस वक्त जमीन थोड़िया जिहियां होनियां ही, लेकिन उस थोड़ी जी जमीन विचों जिहड़ा फसल होना है, अल्लाह उस बरकत कितनी रखना है, अल्लाह उस बरकत कितनी रखना है। कभी गौर किया वजह की है? वजह की है अज बेबरकती है तो उस वक्त बरकत क्यों आई? वजह यही है कि साढ़े वड वडेरे हुण तो जमीन भी ज्यादा हो गई, जिहड़ियां जमीन उस वक्त गैर आबाद होनी, अज मशीनरी दौर आ गया। असा मशीना ला के जिस को 5 कनाल है वो 10-12 कनाल तक पहुँच गया। जिहड़ी गैर आबाद जमीन है वह भी उस आबाद कर दी, लेकिन उस वक्त बरकत आई। अज बेबरकती है, वजह की है? उस वक्त बरकत तां आई कि सुबह सवेरे साढ़े वड वडेरे उठने हैं, उठ के मसीतां जाने हैं, जाके मसीतां आबाद करने हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करने हैं। और घरां दे अंदर होना की है? साड़ियां बुढ़ियां मावां जिहड़ियां होनियां, दादियां पड़दादियां, नानियां पड़नानियां, वो करनियां की है? उस सुबह सवेरे उठनी है, उधर नमाज पढ़नी है, उधर जिस सूरत यासीन आनी है सूरह यासीन पढ़नी है, जिस सूरह मुजम्मिल आनी है सूरह मुजम्मिल पढ़नी है, जिस सूरह यासीन तो सूरह मुजम्मिल नहीं आनी वो कलमा शरीफ का विरद करनी है। कलमा शरीफ का विरद करने होया, रब के कुरान की तिलावत करने होया, घर के कम काज करने हैं। इधर साढ़े वड वडेरे होने हैं, अल्लाह रसूल याद करके ते वो जाके जमीना के अंदर हल काश्त करने होने हैं, हल जाके चलाने होने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुरान की बरकत नाल, उस कलाम की बरकत नाल उस रोजी विच बरकत रखना है, उस रोजी विच बरकत रखना है। और अज की हो गया? अज ट्रैक्टर का दौर आ गया, जमीन काश्त की वैनी तो ट्रैक्टर चला के तो उसके अंदर की होना, गाने लाए वैनी। ये गल कूड़ तो नहीं, सच्ची भी आखना। जमीन जिस टाइम काश्त की वैनी तो उलमा आखने जो जमीन काश्त करो, हल चलाओ, फसल बहुत ही सूरा वाक़या पढ़िया करो। सूरा वाक़या हम असी आप पढ़िए, असा आनी हो तो पढ़िए। असी तो जाके ट्रैक्टर वाले आखने भाई ये साड़ी जिम्मी जी उस उत्ते हल वा, वो हल बहना तो की होना, उस उधर गाने लाए होने, उस जमीन के अंदर फसल बोई जा रही होनी है तो गाने की आवाज़ कितने तक जा रही होनी। उधर जो थ्रेशर लाने तो थ्रेशर लाने तो बाद फिर उस वक्त भी तकरीबन काम यही हो रहा होना। चलो थ्रेशर तो पहले जिस वक्त ट्राली के अंदर असी कणक लैके आने
उस वक्त भी रब रसूलों ते याद कोई ना करने। हाज़रीन मोहतरम काश्त की थी तां भी रब रसूलों याद कोई नहीं किया, फसल लैके आए तां भी रब रसूलों याद कोई नहीं किया। कलोटे 3-3 4-4 भर के दे ते 5-5 6-6 महीनों तो बाद जिस 2-2 साल गुजारने हैं वो 5-6 महीनों तो बाद गले खाली हो गए। वजह की है? वजह यह कि उसके अंदर बेबरकती है। तो साढ़े अबू अजदाद जेडे है उन्होंने थोड़े रिज़्क के अंदर बरकत होनी है। अज भी अगर बरकत चाहते हो तो अपना ताल्लुक रब रसूल नाल कायम करो, अपना ताल्लुक रब रसूल नाल कायम करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। अपने घरों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों कब्रिस्तान ना बनाओ। घर के अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर भी कब्रिस्तान होने ने फरमाया जिस घर के अंदर ना नमाज पढ़ी जाए ना रब के कुरान की तिलावत की जाए वो कब्रिस्तान की तरह नहीं तो और की है। कब्रिस्तान ही नमाज नहीं पढ़ी मैंने ना जाके जनाजा ही पढ़ने भी जनाजे गाह विच पढ़ने। अल्लाह कुरान की फरमाना वामुर अहलका बिस्सला, अपने घर वालों नमाज का हुक्म दियो। वामुर अहलका बिस्सला, अपने घर वालों नमाज का हुक्म दियो। वस्तबिर अलैहा, आपे भी नमाज पढ़ो। ला नसअलु का रिज़्क, अल्लाह ना सी रिज़्क का सवाल नहीं करने की माना नमाज पढ़ना मेरा तुहाडा काम है, घर वालों को नमाज पढ़ाना मेरा तुहाडा काम है। रिज़्क अल्लाह गैब तो अता करे सी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मां ते अमल करो। रब्बुल आलमीन की बारगाह विच दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा तुहाडा आना और भाई दा ए महफिल कराना अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए और इन लम्हात अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और तुहाडे वास्ते क़यामत वाले दिन निजात का जरिया बनाए। मुस्तफा